Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 17 for JavaScript. And in this lecture, we are going to discuss about query selector and query selector all. Actually, apart from the ID, class and tag, we have another way to target an element in JavaScript. So these are the ways, and also we will see an auto counter. So let's start. हमने यहाँ पे एक एचटीएमएल लिया हुआ है एंड हमने एक जीरो पुट किया हुआ है यहाँ पे। तो हम इसको टारगेट करते हैं इसकी आईडी का यूज़ करके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। सबसे पहले हम काउंटर बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि काउंटर कैसे बनेगा। हम चाहते हैं कि ये नंबर जो है जैसे आउटपुट पे पहुँचे तो ये जो ज़ीरो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये ऑटोमेटिकली अपडेट होना शुरू हो और एक गिवन लिमिट में जाके रुक जाए, जैसे कि 100 पे या 50 पे जाके रुक जाए, तो ऑटो काउंटर चलाएंगे हम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको टारगेट करके इससे वैल्यू निकाल रहे हैं और इसको नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर हम इसको एक वेरिएबल में ए में रख लेते हैं। तो फिलहाल हमारे पास ये नंबर आ चुका है। ये जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं ये सारे ऑपरेशन जिसमें हमने ए में एक वैल्यू निकाली है, अब इस वैल्यू को हम अपडेट करेंगे, ए इज इक्वल ए प्लस 1 करेंगे। लेकिन हम ये कब करेंगे, ये हम करेंगे अगर ए की वैल्यू लेस देन या इक्वल 100 है तो करेंगे। अब देखिए जहाँ तक काउंटर चलाना है वो कंडीशन में लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही वैल्यू अपडेट हो जाए अगेन आपको क्या करना है, इसे टारगेट कर लेना है। कॉपी किया हमने यहाँ पे और टारगेट करके यहाँ पे ए को रख दो, तो ये अपडेट होकर के यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये हमें करना है और ये हमें एक फंक्शन के अंदर करना पड़ेगा ताकि अगेन एंड अगेन रिपीट हो। तो हम XYZ फंक्शन का नाम रख लेते हैं और यहाँ पे आ करके ये रख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे एंड सी सेट इंटरवल नाम का एक फंक्शन आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था। XYZ फंक्शन को कॉल करना है लेकिन हर एक सेकेंड में या मिली सेकेंड में, जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो 100 मिली सेकेंड दिया हुआ है, इस तरीके से चलना है। इसको आप रन करके देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये अपडेट होना शुरू हो गया। अभी कहाँ तक जाएगा, जैसे कि हमने लिमिट दी हुई है यहाँ पे 100 की लिमिट दी हुई है, तो ये 100 तक जाने वाला है। ये देखिए अभी ये 101 पे जाकर के रुका है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि लेस देन 100 तक रखें इसको, तो ये 100 तक जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, देखिए सेट इंटरवल हर एक मिली सेकेंड के बाद, 100 मिली सेकेंड के बाद ये चलता रहेगा। भले ही हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है तो ये प्रिंट नहीं करेगा इस वैल्यू को, क्योंकि हमने कंडीशन लगा रखी है, लेकिन ये अपडेट होता रहेगा। तो क्या ये सच में चल रहा है, ये चेक करने के लिए हम एल्स लगा देते हैं यहाँ पे और console.log यहाँ पे लगा के हेलो प्रिंट कर देते हैं। सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, हम इंस्पेक्ट करेंगे इसको और इंस्पेक्ट करके देखेंगे कि कंसोल पे जा करके देखो यहाँ पे जैसे ही 100 हुआ, 100 के बाद एल्स चलने लगा। तो देखो अभी भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है क्योंकि हमने 100 मिली सेकेंड सेट करके रखा है, तो 100 मिली सेकेंड के बाद वो चल रहा है। वो अलग बात है, कंडीशन की वजह से हम आगे प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं, तो बैकग्राउंड में तो चल ही रहा है फंक्शन हमारा। तो हम चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड में हमारा फंक्शन ना चले, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक आईडी दे देंगे, ठीक है। आईडी दे देते हैं, लाइक टीएम दे देते हैं इसको एक आईडी लेट। तो अब टीएम एक आईडी है सेट इंटरवल की। हम एल्स में क्या करते हैं, एल्स में क्लियर इंटरवल लगा देते हैं और इस पे आईडी पास कर देते हैं टीएम। तो हमने कहा कि जैसे ही ये काम हो, जब एल्स में आए तो इस इंटरवल को, टाइम इंटरवल जो चल रहा है उसको क्लियर कर देना। सेव करते हैं, अगेन चेक करते हैं। हमने यहाँ पे 100 दे रखा है, इसकी लिमिट थोड़ी कम कर देते हैं, है ना, 50 कर देते हैं। सेव, और यहाँ पे आते हैं और आप चेक कर सकते हो कंसोल पे हैं हम। 50 पे देखो एक बार हेलो आया, उसके बाद स्टॉप हो गया ये, क्योंकि इसने यहाँ पे क्लियर टाइम आउट कर दिया होगा। तो क्लियर टाइम आउट की वजह से अभी नहीं चल रहा है। तो आप इस तरीके से एक छोटा सा काउंटर बना सकते हो अप टू गिवन नंबर तक। ये मैंने आपको बताया ऑटो काउंटर। इसके बाद देखते हैं कि एलिमेंट्स को टारगेट करने का जो एक अलग तरीका, दूसरा तरीका हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, क्वेरी सेलेक्टर, उसको क्यों यूज़ करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। देखो आप यहाँ पे हो, H1 को टारगेट करने के लिए आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लिखते थे, आप क्लास लिखते थे, आप टैग नेम लिखते थे, आप नेम लिख सकते हो, बाई नेम भी टारगेट कर सकते हो, है ना। ये भी एक तरीका है कि एलिमेंट को कुछ नेम दिया गया है तो आप नेम के थ्रू भी टारगेट कर सकते हो। तो हम इनको ना यूज़ करके क्वेरी सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करने से क्या बेनिफिट है, क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करने से एक बेनिफिट तो ये है कि आप आईडी या क्लास या फिर टैग को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो। जैसे आप H1 टारगेट करना चाहते हो, आप डायरेक्ट लिख दो
H1 H2 दो टारगेट करना चाहते हो आप कॉमा करके लिख दो, या फिर आप सीधे आईडी के थ्रू टारगेट करना चाहते हो तो हैश और हेड का नाम लिख दो, यानी आईडी का नाम लिख दो, सीधे टारगेट हो जाएगा। या फिर आप क्लास का नाम, तो आप डॉट लगा के क्लास का नाम लिख दो, जैसे मान लो यहाँ पे इसकी कोई क्लास होती, H1 की क्लास होती CLS, तो ये टारगेट कर लेता है, डायरेक्ट डॉट लगाया क्लास लगा के। अब देखिए यहाँ पे ये बेनिफिट मिल रहा है कि पहले हम तीन अलग अलग फंक्शन यूज कर रहे हैं अलग अलग तरीके से टारगेट करने के लिए। अगर एलिमेंट में क्लास दी हुई है तो आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट जो है क्लास नेम से टारगेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इंडेक्सिंग भी करनी पड़ेगी, और आईडी के थ्रू है तो गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन लगाना पड़ेगा। तीन अलग अलग फंक्शंस हैं, लेकिन क्वेरी सेलेक्टर एक ही फंक्शन से तीनों तरीके से आप टारगेट कर सकते हो। चाहे तो टैग लिख दो यहाँ पे, क्लास के लिए डॉट लगा के लिख दो, आईडी के लिए हैश लगा के लिख दो। इसके अलावा जैसे क्लास है, और मैंने बताया था कि क्लासेस जो होती हैं वो मल्टीपल में यूज की जा सकती हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये CLS कई में यूज की गई हो, जैसे यहाँ पे यूज हुआ है। तुमने यहाँ पे जैसे स्टाइल लगा दिया, स्टाइल इज इक्वल, हम दे देते हैं कलर रेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका मैंने स्टाइल तो हटा दिया है, लेकिन जैसे मैंने स्टाइल लगाया यहाँ से तो क्वेरी सेलेक्टर से, तो ये क्या हो रहा है, इस पर कलर लग गया है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि क्वेरी सेलेक्टर ने जो क्लास टारगेट की है, क्लासेस तो बहुत जगह पे लगी होंगी, लेकिन ये एरे नहीं बना रहा है, ये पहले वाले को टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो जब टैग आप लगाते हो तो टैग में भी ये पहले वाले को टारगेट कर लेगा। जब आप आईडी लगाओगे तो आईडी में, आईडी तो यूनिक होती है, क्लास में भी पहले वाले को टारगेट कर लेगा। ठीक, अगर आपको सारी क्लास के सभी एलिमेंट टारगेट करने हैं तब आप इसमें क्वेरी सेलेक्टर ऑल लगा सकते हो। तब देखो यहाँ पे फिर क्या करना है, आपको इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, वही जो पहले करते थे, तरीका वही है। देखो दूसरा वाला टारगेट हो गया, बट अब क्या है कि अब टैग भी सारे इसी से टारगेट हो जाएंगे और क्लास भी सारी इसी से टारगेट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इजी होता है, हम लोग क्वेरी सेलेक्टर या क्वेरी सेलेक्टर ऑल ज़्यादा यूज कर सकते हैं, करते हैं, क्योंकि एक ही फंक्शन से हम तीनों तरीके से टारगेट कर सकते हैं। सो ये छोटा सा लेक्चर था। आने वाले 2-3 लेक्चर्स में हम डोम मैनिपुलेशन के कुछ बड़े असाइनमेंट्स देखने वाले हैं, और उसके बाद ये कंप्लीट होगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। If you have any doubt or question, then you can contact or comment. Like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.